Hello everyone, I hope you are doing well. Today we will learn about national income, domestic territory, normal resident. आज हम नेशनल इनकम चैप्टर में डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में जानेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, क्या क्या चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं, क्या चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, कौन कौन नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, कौन कौन नहीं कहलाएगा। तो ये सब बातें हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। एक देश के, किसी देश के पॉलिटिकल फ्रंटियर्स या किसी देश की जोग्राफिकल बाउंड्री होती है, जो उसकी सीमा है, उसको कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। जैसे इंडिया, इंडिया की जो सीमा है, तो उसकी जोग्राफिकल बाउंड्री है, जहाँ पे इंडियंस हैं, जो हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं अपने देश में, तो वो हो गई इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी वही है, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, जोग्राफिकल बाउंड्री, वेयर वी कैन मूव फ्रीली, जहाँ पे हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। जैसे इंडिया में हम कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, तो वो है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स एक जोग्राफिकल बाउंड्री एक देश की, उसे कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, जो अपनी टेरिटरी है, हमारी सीमा है अपनी। ठीक है, उसे इंडिया का देखें, अगर हम इंडिया का मैप देखें तो ये सारी इंडिया की टेरिटरी है, डोमेस्टिक टेरिटरी है। सबको देख तो सब डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंडिया की सारी टेरिटरी है ये सारी। ठीक है, अब हम देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में हमने देख लिया जोग्राफिकल बाउंड्री तो आती है, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, जोग्राफिकल बाउंड्री आती है, जहाँ पे हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक टेरिटरी में कुछ और चीज़ें भी आती हैं, कुछ और चीज़ें भी आती हैं। जोग्राफिकल बाउंड्री तो वही गई, इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं। वो क्या है? नंबर वन, एम्बेसी ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। किसी भी देश की एम्बेसी जो किसी और देश में, विदेश में लोकेटेड है, तो वो उस कंट्री की एम्बेसी होगी। ठीक है, एम्बेसी जिस कंट्री की एम्बेसी होगी वो उसकी टेरिटरी कहलाएगी। जैसे इसे समझते हैं एग्जाम्पल से, इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन यूके। अब देखो, लोकेटेड या यूके में है, हाँ, है इंडिया की एम्बेसी लोकेटेड यूके में है, तो वो इंडिया की टेरिटरी कहलाएगी, भले ही लोकेटेड यूके में हो, दिखेगी आपको यूके के मैप में, इंडिया के नहीं, लेकिन कहलाएगी वो इंडिया की टेरिटरी। क्यों ऐसे? किसी भी देश की एम्बेसी होती है ना, चाहे बाहर विदेश हो, किसी भी जगह लोकेटेड हो, उसी कंट्री की टेरिटरी होती है जिसकी वो एम्बेसी है। जैसे इंडिया की एम्बेसी यूके में लोकेटेड है, तो इंडिया की टेरिटरी है। इंडिया की एम्बेसी चाइना में लोकेटेड है, वो इंडिया की टेरिटरी है। तो किसी भी देश की एम्बेसी विदेश में कहीं भी लोकेटेड हो, वो उसी देश की टेरिटरी होती है जिसकी वो एम्बेसी है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एम्बेसी एक कंट्री को रिप्रेजेंट करती है विदेश में। जैसे इंडिया की एम्बेसी यूके में है, तो यूके में वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। यूके में अगर जो इंडियंस हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी है, तो वो इंडिया एम्बेसी के पास जा सकते हैं, क्योंकि वो इंडिया को बाहर रिप्रेजेंट कर रही है। तो इंडिया के लोगों की बाहर बात सुनने वाला, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कोई होना चाहिए, कोई अपना होना चाहिए। तो इसके लिए इंडियन एम्बेसी बाहर बनाई गई है यूके में। तो यूके में अगर कोई इंडियन जाता है, उसे कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो इंडियन एम्बेसी जा सकता है, जहाँ उसकी बात सुनने वाला कोई है, उसके देश को रिप्रेजेंट करने वाला कोई है। ठीक है, तो एम्बेसी चाहे किसी और कंट्री में लोकेटेड हो, वो उसी कंट्री की टेरिटरी होती है जिसकी वो एम्बेसी है। अब इंडिया की एम्बेसी कहीं भी लोकेटेड हो, सपोज रशिया में लोकेटेड है, तब भी वो इंडिया की ही टेरिटरी कहलाएगी, क्योंकि रिप्रेजेंट वो इंडिया को कर रही है। इंडिया के लोगों को भी इस एम्बेसी को बनाया गया है। वैसे ही विदेश में कई जगह पे इंडिया की एम्बेसी या इंडिया में दूसरे देश की एम्बेसी भी है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सो एम्बेसी ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, हमारे देश की एम्बेसी चाहे बाहर लोकेटेड हो किसी और कंट्री में, वो हमारी ही टेरिटरी है। सेकंड देखते हैं, शिप्स एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटिंग बिटवीन फॉरेन कंट्रीज ओन्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब जैसे शिप्स है, जहाज है, एयरक्राफ्ट्स है, प्लेन्स हैं, जो बाहर विदेश कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब चल वो बाहर कंट्रीज में रहे हैं, लेकिन ऑन उसको नॉर्मल रेजिडेंट करते हैं, तो वो
किस कंट्री की टेरिटरी कहलाएगी? जिसके वो ऑनर है, जिसके रेजिडेंट है ऑनर, ऐसे समझते हैं इसे। प्लेन्स ऑपरेटेड बाय इंडिगो एयरलाइंस बिटवीन जापान एंड यूएस। अब इंडिगो एयरलाइंस इंडिया की एयरलाइंस है ना, इंडियन इसको ऑन करते हैं, इंडियन है ऑनर। तो ये ऑपरेट कर रही है जापान और यूएस के बीच में। जापान यूएस दोनों फॉरेन कंट्रीज हैं, इंडिया में तो नहीं आता जापान और यूएस, दोनों फॉरेन कंट्रीज हैं। तो है ये प्लेन इंडिगो एयरलाइंस का, लेकिन ऑपरेट कर रहा है जापान और यूएस के बीच में, फॉरेन कंट्रीज के बीच में चल रहा है। लेकिन इसको ऑन तो नॉर्मल रेजिडेंट ही कर रहे हैं, ऑन तो इंडियन ही कर रहे हैं, तो ये इंडिया की टेरिटरी कहलाएगा। भले ही ये विदेशों में चल रहा हो, प्लेन चल उनका विदेश में रहा, जापान और यूएस में रहा, लेकिन उसके जो ऑनर है वो तो इंडिया का इंडियन रेजिडेंट है ना। तो ये जो है वो इंडिया की ही टेरिटरी कहलाएगी। ऑनरशिप तो उसकी इंडिया के पास ही है, चले भले ही विदेश में वो प्लेन चल रहा हो, विदेश में काम आ रहा हो, लेकिन ऑनरशिप उसकी इंडिया में है, इंडियन रेजिडेंट उसके ऑनर है, तो वो इंडिया की ही टेरिटरी कहलाएगी। ठीक है, तो शिप्स एयरक्राफ्ट्स owned by normal residents operated between foreign countries, ये भी जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। अब देखते हैं फिशिंग वेसल्स rigs operated by residents of the country in international waters। अब इंटरनेशनल वाटर्स में जो फिशिंग वेसल्स होते हैं, रिग्स हैं, उसको भी अगर कंट्री के रेजिडेंट ऑन करते हैं, इनकॉपरेट कर रहे हैं, तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। रिग्स क्या होते हैं? कंटेनर्स, कंटेनर्स जिसमें स्टोर करके रखा जाती है चीज़ें। तो इंटरनेशनल वाटर्स में अगर कोई इंडिया का रेजिडेंट अपने रिग्स को रख रहा है, तो वो भी इंडिया की टेरिटरी कहलाएगी, क्योंकि ऑन तो उसको इंडिया का रेजिडेंट ही कर रहा है ना, मालिक तो इंडिया है, तो वो इंडिया की टेरिटरी कहलाती है। ठीक है, तो इंडिया की टेरिटरी में क्या क्या आएगा? ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो आएगी, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स आएंगे, उसके अलावा कोई एम्बेसी, इसमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से समझा रही है, और एक डोमेस्टिक टेरिटरी सबके लिए, किसी भी नेशन की आप बात करो तो डोमेस्टिक टेरिटरी में एम्बेसी आती है, एम्बेसी ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, चाहे वो किसी भी देश में से, तो जिस कंट्री की वो एम्बेसी है उसी की टेरिटरी होती है। शिप्स एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटिंग बिटवीन फॉरेन कंट्रीज owned by नॉर्मल रेजिडेंट्स। अगर शिप्स को, जहाज, हवाई जहाज, कोई भी नॉर्मल रेजिडेंट किसी कंट्री के ऑन करते हैं, भले ही वो देश में चलती हो शिप्स या एयरक्राफ्ट, टेरिटरी उसी कंट्री की होगी जिसके रेजिडेंट उसको ऑन कर रहे हो। और फिशिंग वेसल रिग्स कभी यही है सीमित। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल डोमेस्टिक टेरिटरी के। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, अगर आपको अभी तक नहीं भी हुआ क्लियर तो इससे और क्लियर होगा। हमें बताना है इनमें से क्या क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ डोमेस्टिक टेरिटरी के। इंडियन एम्बेसी इन यूएस, यूएस में इंडियन एम्बेसी है, तो क्या वो इंडिया की टेरिटरी है? एन इंडियन एम्बेसी इन यूएस, इंडिया की एम्बेसी है, यूएस में लोकेटेड है, तो क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा इंडिया की? बिल्कुल आएगा। हमें बताना है क्या क्या इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है या नहीं। तो इंडिया की एम्बेसी है ना, तो जिस देश की एम्बेसी हो वो उस देश की ही टेरिटरी होती है। हाँ, ये आएगा इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। अ कंपनी इन इंडिया owned by a resident of यूके, एक कंपनी है इंडिया में है, उसके ऑनर जो है वो यूके के रहने वाले हैं, यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं, लेकिन है वो इंडिया में, वो कंपनी है इंडिया में लोकेटेड, तो क्या ये इंडिया की टेरिटरी में आएगी या यूके की टेरिटरी में आएगी? ये इंडिया की टेरिटरी में ही आएगा, क्योंकि कंपनी लोकेटेड इंडिया में ही है। हमने बात की थी एम्बेसी अगर कहीं बाहर लोकेटेड है, शिपिंग, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, फिशिंग वेसल्स, रिग्स, तो इनमें से तो कुछ नहीं है ना कंपनी। इनमें से अगर कुछ होता तो जिस कंट्री के रेजिडेंट है ऑनर, तो उस कंट्री की टेरिटरी कहलाती, लेकिन कंपनी जो है वो इंडिया में लोकेटेड है, तो वो इंडिया की ही टेरिटरी में कहलाएगा। ठीक है, इंडियन एम्बेसी इन रशिया, इंडिया की एम्बेसी रशिया में लोकेटेड है, तो एम्बेसी किस कंट्री की टेरिटरी होती है? जिस कंट्री की वो एम्बेसी हो, तो इंडिया की एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है, भले ही कहीं भी लोकेटेड हो, रशिया में लोकेटेड है, वो इंडिया की ही टेरिटरी में आएगा, इंडियन की डोमेस्टिक टेरिटरी। फिर है
एम्बेसी ऑफ चाइना इन इंडिया, अगर चाइना की कोई एम्बेसी इंडिया में है तो क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? अभी हमने देखा कि एम्बेसी जो है उसी कंट्री की टेरिटरी होती है जिस कंट्री की वो एम्बेसी है, चाहे वो कहीं भी लोकेटेड हो। तो जो चाइना की एम्बेसी है वो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, इंडिया में नहीं। भले ही वो इंडिया में लोकेटेड है लेकिन है वो चाइना की ही डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है। फिर है कंपनी ऑन्ड बाय एन इंडियन रेजिडेंट इन यूके, कोई कंपनी जो उसके ऑनर जो है वो इंडियन है लेकिन कंपनी है यूके में, लेकिन ऑनर उसका इंडियन है, तो क्या वो इंडिया के टेरिटरी में आएगा? कंपनी नहीं, यूके की ही टेरिटरी में आएगा, क्योंकि यूके में वो कंपनी है, यूके की ही टेरिटरी में आएगा। अगर शिप एयरक्राफ्ट फिशिंग वेसल की बात कर रहे होते तो बात अलग थी, डोमेस्टिक टेरिटरी में कंपनीज नहीं आती। ठीक है। अभी हमने देखा ना डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है, एम्बेसीज, फिशिंग वेसल, रिग, शिप एयरक्राफ्ट अगर रेजिडेंट ऑन कर रहे हैं, कंपनीज की बात वहाँ नहीं की थी। अब देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी एक्सक्लूड, क्या क्या चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती। डोमेस्टिक टेरिटरी एक्सक्लूड, क्या चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती हैं। अभी हमने देखा था क्या क्या आती हैं, क्या चीज़ें नहीं आती। नंबर 1, एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज लोकेटेड इन द कंट्री। अभी हमने एग्जाम्पल देखा, अगर फॉरेन कंट्री की कोई एम्बेसी इंडिया में लोकेटेड है तो वो इंडिया की टेरिटरी में ही है, उसी कंट्री की टेरिटरी है जिसकी वो एम्बेसी है। जैसे यूके एम्बेसी इन इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी, है इंडिया में लोकेटेड लेकिन इंडिया की टेरिटरी नहीं है, यूके की ही है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, जैसे यूएन का ऑफिस है दिल्ली में, तो यूएन का ऑफिस है इंडिया में, दिल्ली में, तो वो ये नहीं है कि वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस अगर इंडिया में लोकेटेड भी है, किसी देश में लोकेटेड भी है, तो वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आते, और फॉरेन कंट्रीज की एम्बेसीज भी। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। रेजिडेंट की बात करते हैं, अभी हमने टेरिटरी की बात की। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? Normal resident means an individual or institution who resides in a country for more than 1 year and whose center of economic interest lies in the country of his residence. नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब होता है कोई भी इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति, कोई इंसान या फिर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था जो किसी कंट्री में है, किसी कंट्री में रहता है फॉर मोर देन 1 year। जैसे रेजिडेंट कौन होगा? जो किसी कंट्री में रह रहा है 1 साल से ज़्यादा के लिए फॉर मोर देन 1 year एंड ऑफ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री ऑफ हिज रेसिडेंट, और जो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उसी कंट्री में है जिसमें वो रहता है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब वही पैसे कमा रहा है, वही खर्च रहा है, मतलब उसका पैसा उसी देश में आ रहा है जिसमें वो रह रहे हैं। और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाए इन द कंट्री ऑफ हिज रेसिडेंट, मतलब जिस देश में वो रह रहा है उसी देश में उसका जो कमाई हो रही है वो आ रही है, उसी देश में पैसे कमा रहा है, उसी देश में खर्च कर रहा है, कि उसका पैसा उसी देश में आ रहा है, तो उस देश का रेसिडेंट कहलाएगा। जो किसी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रहे और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में हो जहाँ वो रह रहा है, तो वो कहलाएगा नॉर्मल रेजिडेंट। एक्सक्लूड्स, अब नॉर्मल रेजिडेंट में क्या क्या नहीं आता, कौन कौन नहीं आता? फॉरेन टूरिस्ट, स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ कंट्री फॉर लेस देन 1 year। अब फॉरेन टूरिस्ट है, जैसे इंडिया में एक फॉरेन टूरिस्ट घूमने के लिए आए तो 1 साल से ज़्यादा थोड़ी रहेंगे, वो कोई बस में थोड़ी आए तो थोड़ी टाइम घूम के चले जाएंगे, तो वो रेजिडेंट नहीं होंगे, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। स्टूडेंट स्टेइंग इन अ कंट्री फॉर लेस देन 1 year, अब कुछ बच्चे बाहर से मान लेते हैं इंडिया पढ़ने आए हैं, स्टूडेंट हैं, पर 1 साल से कम ही वो यहाँ पर रहते हैं, तो वो भी रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे क्योंकि 1 साल से कम रह रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, आईएमएफ, अभी हमने देखा डोमेस्टिक टेरिटरी में भी नहीं आते और ये रेजिडेंट में नहीं होते। ठीक है। अब देखते हैं एम्प्लॉइज ऑफ फॉरेन एम्बेसी इन अ कंट्री। अब जैसे इंडिया में किसी और देश की एम्बेसी है, यूएस की एम्बेसी है, तो यूएस की एम्बेसी में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह रहे हैं, तो क्या वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएंगे? 1 साल से ज्यादा रह रहे हैं ना, तो क्या इंडिया के रेजिडेंट कहलाएंगे? नहीं। एम्प्लॉइज ऑफ फॉरेन एम्बेसी इन अ कंट्री
वो लोग जो उसमें काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं फॉरेन एम्बेसी के, वो नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आते, क्योंकि एम्बेसी तो उनके देश को रिप्रेजेंट करता है, हमारे देश को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। तो ये जिस कंट्री में के वो जिस कंट्री की एम्बेसी है वहीं के रेजिडेंट कहलाएंगे, ठीक है, हमारे देश के नहीं। फिर है एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूएन ऑफिस है दिल्ली में, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो क्या वो इंडिया के रेजिडेंट कहलाएंगे? हो सकता है 1 साल से ज़्यादा रह रहे हो, तो क्या इंडिया के रेजिडेंट कहलाएंगे? नहीं। एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते। क्यों नहीं होते? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये भी, इसे हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो इंडिया के ये रेजिडेंट नहीं होते। तो एम्प्लॉयज़ ऑफ फॉरेन एम्बेसी, एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, टूरिस्ट, स्टूडेंट्स वो स्टे इन द कंट्री फॉर लेस देन 1 ईयर, ये रेजिडेंट में नहीं आते, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, हमें बताना है कौन कौन नॉर्मल रेजिडेंट में आएगा और कौन नहीं, कौन कौन इंडिया के रेजिडेंट में आएगा, कौन कौन नहीं। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग गोवा फॉर अ मंथ, कोई फॉरेन टूरिस्ट है, विदेश से कोई घूमने आया है गोवा 1 महीने के लिए, तो क्या वो रेजिडेंट हो जाएगा हमारे देश का? वो तो सिर्फ 1 महीने के लिए घूमने आया ना, रेजिडेंट के लिए तो 1 साल तक रहना पड़ता है। नहीं, स्टेट देखो हमने देखा ना, वो रिसाइड्स इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा, एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री ऑफ हिज रेजिडेंट। तो टूरिस्ट तो बस थोड़े टाइम के लिए घूमने आया, 1 साल से कम के लिए आया, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहाँ नहीं है, तो ये नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। एन इंडियन वर्किंग इन एन इंडियन एम्बेसी इन द यूएस, ये बताइए, इंडियन है, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है यूएस में। अभी हमने देखा नॉर्मल रेजिडेंट एक्सक्लूड करता है एम्प्लॉयज ऑफ फॉरेन एम्बेसी इन अ कंट्री, तो यूएस में वो इंडिया की एम्बेसी है यूएस में, तो क्या वो बंदा जो वहां पे काम कर रहा है, जो इंसान यूएस में इंडिया की एम्बेसी में काम कर रहा है, तो यूएस के लिए तो वो फॉरेन कंट्री की एम्बेसी होगी ना, यूएस के लिए तो इंडिया फॉरेन कंट्री है, जैसे हमारे लिए यूएस फॉरेन है, तो यूएस के लिए तो वो फॉरेन एम्बेसी है, और एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन एम्बेसी वहाँ पे रेजिडेंट नहीं होते, भले ही वो यूएस में 1 साल से ज्यादा रह रहा हो, लेकिन फॉरेन एम्बेसी का एम्प्लॉय है तो यूएस का रेजिडेंट तो नहीं है, तो क्या वो इंडिया का रेजिडेंट है? एंड इंडिया वर्किंग इन एन इंडियन एम्बेसी इन द यूएस, हम इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, एम्बेसी तो हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है, तो ये इंडिया का ही रेजिडेंट कहलाएगा। इंडियन एम्बेसी वर्किंग, इंडियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन द यूएस, तो इंसान इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है जो यूएस में लोकेटेड है, तो यूएस के लिए तो इंडिया फॉरेन कंट्री है ना, फॉरेन एम्बेसी के जो एम्प्लॉई है वो वहाँ के रेजिडेंट तो नहीं है, तो इंडिया का ही, इंडियन एम्बेसी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इंडिया का रेजिडेंट है, भले ही इंडिया में नहीं रह रहा, यूएस में रह रहा है, लेकिन एम्बेसी तो हमारी ही टेरिटरी है, तो वो इंडियन ही कहलाएगा, इंडिया का रेजिडेंट होगा। फिर है इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग लंदन फॉर 2 वीक्स, कोई इंडियन का टूरिस्ट, इंडिया का टूरिस्ट लंदन घूमने गया है 2 हफ्तों के लिए, तो क्या वो इंडिया का रेजिडेंट है? हाँ, इंडिया का भी रेजिडेंट है, कि वहाँ जाके बस तो नहीं जाएगा ना, लंदन का रेजिडेंट नहीं बन जाएगा, वो बस वहाँ पे घूमने गया रेजिडेंट, वो इंडिया का ही कहलाएगा। फिर है एन इंडियन वर्किंग इन अ फॉरेन कंपनी इन यूके फॉर लेस देन अ ईयर, कोई इंडियन, कोई भारतीय फॉरेन कंपनी में, किसी विदेश कंपनी में काम करता है यूके में फॉर लेस देन 1 ईयर, वो यूके में काम करता है, वहां रहता है पर 1 साल से कम, तो क्या वो इंडिया का रेजिडेंट होगा या यूके का होगा? और वो यूके में जाके रह तो रहे, पर 1 साल से कम रहे, 1 साल से ज्यादा रहना पड़ता है रेजिडेंट घूमने के लिए, वो यूके का रेजिडेंट नहीं है, वो इंडिया का ही रेजिडेंट होगा। फिर है इंडियन स्टूडेंट वर्किंग एज एन इंटर्न इन जापान फॉर 3 मंथ्स, कोई इंडिया का स्टूडेंट है जो जापान में इंटर्न बनने गया सिर्फ 3 महीनों के लिए, 3 महीने वो जापान में इंटर्नशिप को ले गया, तो कहाँ का रेजिडेंट कहलाएगा वो? 1 साल से तो कम रहा जापान में, तो जापान का रेजिडेंट तो नहीं है, इंडिया का ही रेजिडेंट है, ठीक है। तो रेजिडेंट कौन होता है? उस डिसाइड्स इन कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर, और जिस सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में होता है, जिसमें वो
रह रहे हैं, ठीक है, वो होता है रेसिडेंट। तो आज की वीडियो में हमने देखा डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में, नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में, क्या क्या चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं, क्या चीज़ें नहीं आती, कौन हमारा नॉर्मल रेसिडेंट होता है, किसी भी देश का कौन नॉर्मल रेसिडेंट है, कौन नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होता, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, क्या एक्सक्लूड होंगी। आई होप आपको समझ आया हो। अगर कोई डाउट है प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ like, share and subscribe. See you soon. Thank you.